Everyone, this is Shobit Gupta and I'm here to teach you all subject business studies for class 12th. The third chapter which I have already started, that is business environment, and the topic which I covered in this video is the impact of liberalization, privatization and globalization policy which changes on the business and industry. So yesterday we have discussed about the new economic policy 1991 जिसमें हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का ये मतलब था कि यू हैव फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, और ये रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता था? गवर्नमेंट लगाती थी इन द वे ऑफ लाइसेंसिंग एंड कोटाज। प्राइवेटाइजेशन क्या था? वहाँ पे हम प्रोसेस होती थी जो रिड्यूस क्या करती थी? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री, एज वेल एज वहाँ पे ये था कि जो भी आप पब्लिक सेक्टर्स को सब चीज़ दे रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं दे रहे थे, तो पब्लिक सेक्टर्स को कन्वर्ट किस में करना है? प्राइवेट सेक्टर पे। एंड द लास्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? इंटीग्रेटिंग द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड्स इकॉनमी। सो ये चीज़ हम लोगों ने तीनों चीज़ को हम लोगों ने कल पढ़ा। अब क्या इम्पैक्ट होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का किस में? बिजनेस और इंडस्ट्री में। इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on the working of enterprises in business and industry। जो पॉलिसी है लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की, जो उसने किसने बनाई? गवर्नमेंट को। ये इम्पैक्ट बताता है कि क्या तरीका है आपके इंटरप्राइजेस को कि वो बिजनेस और इंडस्ट्री में उसको एप्लीकेबल करें। दे हैव कम मोर कस्टमर फोकस्ड and have adopt measures to improve customers relationship and satisfaction। उनको क्या करना है? उनको कस्टमर पे फोकस करना है और अडॉप्ट करना है कि जो भी मेजर्स हम कर ले सकें, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, उनके रिलेशन और सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकें। तो ये मेन गेम था। फॉलोइंग आर सम ऑफ द चैलेंजेस faced by the business and industry। Number 1, increasing competition। increasing competition, changes in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms has increased the competition for Indian firms, especially in services industries such as banking, communication, health, etc। जो भी रूल्स में चेंजेस होती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, और साथ ही साथ फॉरेन फर्म्स की जो एंट्री है वो ज़्यादा क्रिएट कर रही है कंपटीशन, बढ़ा रही है कंपटीशन इंडियन फर्म्स में। और ये किस पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है सर्विस सेक्टर्स में, जो कि है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। Second, more demanding customers due to increase in competition, wider choice of products are available in the market। वैसे ही बात है, अगर कंपटीशन बढ़ा है तो आपके पास वाइडर चॉइस है प्रोडक्ट की जो भी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मार्केट में। एज अ रिजल्ट कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर चूजी। इसीलिए कस्टमर्स क्या हो गया? चूजी हो गया। चूजी इन द सेंस वो कोई भी कभी भी कहीं भी क्या टेक कर सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। ही इज़ नाउ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। इसीलिए उनको किंग ऑफ द मार्केट कहा गया। किसको कहा गया है? कस्टमर्स को। थर्ड, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन मार्केट फोर्सेस the firms to develop new ways to survive and grow in market। इस इंक्रीज कंपटीशन की वजह से जो मार्केट फोर्सेस हैं फर्म्स के लिए, वो क्या डेवलप कर रहा है?
नया वे डेवलप कर रहा है ताकि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके अपने ही मार्केट में। ड्यू टू दिस स्मॉलर फर्म्स फेस टफ चैलेंजेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मशीन्स एंड प्रोडक्ट। इसीलिए जितने स्मॉल फर्म्स हैं वो टफ चैलेंज फेस कर रहे हैं ताकि उसका प्रोसेस वो ट्रांसफॉर्म कर सके, टेक्नोलॉजी को वो ट्रांसफॉर्म कर सके, मशीन्स को वो ट्रांसफॉर्म कर सके और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स को भी वो क्या कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। तो दीज आर द टफ चैलेंज विच आर फेसिंग बाय द स्मॉलर फर्म्स। फोर्थ, नेसेसिटी फॉर चेंज। Rapid change in the market forces the enterprises to continuously modify their operation. जो भी रैपिड चेंजेस हो रही है मार्केट में, इंटरप्राइजेस को फोर्स करेगी कि ताकि वो जल्दी कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन को वो क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, बना सके। फिफ्थ, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर people with higher competence and greater commitment. Thus, the need to develop human resources is increasing. जो नया मार्केट कंडीशन है जहाँ पे क्या रिक्वायर्ड हो रहा है लोगों की, with higher competencies and greater commitment, इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ रहा है तेजी से। न्यू मार्केट कंडीशन मतलब जो भी मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है वो, और लोगों की कमिटमेंट, लोगों ने कहा कि मैं हायर कॉम्पिटेंसीज में हूँ, कॉम्पिटिशन्स में हूँ और मेरे बहुत हाई कमांड ग्रेटर कमिटमेंट्स हैं, तो उसको देखते हुए आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को, ह्यूमन रिसोर्सेज को वो बढ़ाना पड़ेगा। सिक्स्थ, मार्केट ओरिएंटेशंस। पहले अर्लियर फर्म यूज टू प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन सेल गुड्स इन द मार्केट, बट नाउ in the fast changing world, production oriented technique is changed to market orientations, where firm study and analyze the market first and produce goods accordingly. पहले जो फर्म यूज़ करती थी वो ये यूज़ करती थी कि पहले बनाओ और फिर बेचो मार्केट में, लेकिन इस टाइम प्रोडक्शन ओरिएंटेड से हट करके मार्केट ओरिएंटेशन पे आए हैं, जहाँ पे पहले फर्म एनालिसिस करती है, स्टडी करती है मार्केट को और तब उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है। दिस इज सेट टू बी एज अ मार्केट ओरिएंटेशन। एंड द लास्ट, सेवेंथ, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर outlays has declined over the years. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजटरी सपोर्ट दिया है फाइनेंसिंग के लिए, किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक सेक्टर को, वो घटती जा रही है ईयर बाय ईयर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे विल हैव टू डेवलप देयर ओन रिसोर्सेज एंड बी मोर एफिशिएंट। इसीलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर हमको सर्वाइव करना है, हमको कौन, पब्लिक सेक्टर को सर्वाइव करना है, तब उनको खुद का रिसोर्स को डेवलप करना है और जो भी काम करेंगे वो एफिशिएंट मैनर पे काम करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। पहला हम लोग ने डिस्कस किया इंक्रीजिंग द कंपटीशन, दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, थर्ड rapidly changing technological environment, fourth, necessity for change, fifth, need for developing human resources, sixth, market orientations, and the seventh is loss of budgetary support to the public sector. So these are the 7 points which you have to discuss while the question is going to be asked that what are the challenges faced by the business and industries in the impact of LPG. Now this chapter comes to an end. As you all know, unit number 1, chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3
ये तीनों चैप्टर का समझना एज पर द CBSE बोर्ड, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तीनों चैप्टर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कंबाइंड। इसका एक यूनिट बनता है और उसी के अकॉर्डिंग 16 मार्क्स का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का बनता है। सो आउट ऑफ 80, 16 मार्क्स वी हैव डन। जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, इन दोनों को मिला करके 14 मार्क्स बनता है। सो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्लानिंग एंड सूनली बहुत जल्द हम लोग वीडियो क्लासेस भी करना शुरू करने जाएंगे। हफ्ते में 2 या 3 बार करेंगे, लेकिन नाउ इज गोइंग टू बी स्टार्ट। सो प्लीज़ बी attentive, please be solve all the question answers, please be ready with the queries। कोई भी query हो you are free to ask, कोई झिझक मत रखना, you are free to ask। Thank you।